प्रियात्मन, आधुनिक विज्ञान कहता है कि फिजिकली स्थूल बॉडी मैटर मीन पदार्थ है। दूसरी इथर बॉडी को भाव शरीर यानी सूक्ष्म शरीर कहते हैं। इथर बॉडी स्थूल भौतिक शरीर का कारण है, कार्य कारण भाव है। स्थूल बॉडी और सूक्ष्म शरीर का तादात्म्य संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। स्थूल बॉडी का बीज सूक्ष्म शरीर में, पूरा संसार मन में छिपा है। शरीर में प्राण ऊर्जा प्रमुख है। जहां मन है वहां प्राण है। मन और प्राण अंतर्गत है। प्राण के आगे विज्ञान ने एस्ट्रल बॉडी की कल्पना की है। विज्ञान के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। एस्ट्रल बॉडी को वेदांत में चेतना शक्ति कहते हैं। तत्वज्ञ पुरुष ने गहरी खोज की है। विज्ञानियों ने भौतिक खोज की है। अणु को तोड़ा, परमाणु को विभाजित किया, उसके मूल में इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा के रूप में दिखाई पड़ा। कई साल पहले विज्ञान पदार्थ को ही सच मानते थे। आइंस्टाइन कहता है कि जिसे तुम पदार्थ कहते हैं वह है ही नहीं, एनर्जी ही घन रूप में प्रतीत होती है। सिर्फ एनर्जी है। एनर्जी तीव्र गति से घूमने पर पदार्थ के रूप में प्रतीत होती है। जैसे जलती हुई रस्सी को गोल गोल घुमाएंगे तो आपको एक रिंग दिखाई पड़ेगी। घुमाना बंद करोगे तो रिंग दिखाई नहीं देगी, केवल दृष्टि भ्रम। एक घटना है मिस एवेंट। हजारों साल पहले हमारा ऋषि मुनियों ने आध्यात्म यात्रा में गहरी खोज की थी। तुम जिसे जगत कहते हैं वह है ही नहीं, वह तुम्हारे चित्त की पैदाश है। आप टेबल देख रहे हैं, वह टेबल नहीं देखती, अवस्था का परिणाम है। सूक्ष्म बुद्धि वाले समझ सकते हैं। जागृत और स्वप्न अवस्था का दृश्य प्रपंच सुसुप्ति में नहीं होता, वह तुम्हारा अनुभव है। विज्ञान सूक्ष्म शरीर को इथर बॉडी कहते हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल बॉडी। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का कारण जानो। एनर्जी दिखाई नहीं पड़ती लेकिन परिणाम से सिद्ध होती है। जैसे बिजली एनर्जी है और प्रकाश परिणाम है। पहला भौतिक शरीर फिजिकली बॉडी, दूसरा इथर बॉडी सूक्ष्म शरीर, तीसरी प्राण ऊर्जा, उसे हम मूल एनर्जी कहते हैं। उसके आगे चौथी चेतना शक्ति को एस्ट्रल बॉडी कहते हैं। चेतना शक्ति तक विज्ञान पहुंच नहीं पाया। पदार्थ सिर्फ एनर्जी है, विज्ञान क्वांटम कहता। कई साल पहले ये नाम नहीं था। क्वांटम का अर्थ होता है कण और तरंग। पदार्थ निश्चित है लेकिन चेतना शक्ति अनिश्चित है। जैसे आप अपने कमरे में टेबल रखेंगे तो वही का वही होगा, लेकिन एक बच्चे को कमरे में आप बिठाएंगे तो बच्चा कब और कहां चला गया उसका पता ही नहीं चलता।
चेतना को तत्वज्ञ पुरुष ज्ञान शक्ति कहते हैं। दूसरी क्रिया शक्ति है, उसे प्राण शक्ति कहते हैं। ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति का आधार और अधिष्ठान को हम परमात्मा कहते हैं। वह सत्ता रूप से विद्वान है। वह तुम हो जिसने अपने आप को यथार्थ रूप से जाना। उसके लिए अनंत कोटि ब्रह्मांड शून्य हो जाते। अस्तित्व के रूप में आप है, दूसरा सिद्ध होता ही नहीं। यह हमारी दृष्टि है, भारी विस्फोट है। तत्वज्ञानी पुरुष की दृष्टि में न फिजिकली भौतिक बॉडी है, न सूक्ष्म इथर बॉडी है और न एस्ट्रल बॉडी। मुमुक्ष को समझाने के लिए वेदांत में मिथ्या शब्द का प्रयोग किया। मिथ्या का अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। अध्यारोप का अपवाद करना ज्ञानियों की कला समझो। मुमुक्षु के मन में सवाल होता है कि पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ता है, फिर अस्वीकार कैसे करे? कसूर मुमुक्षु का नहीं है। अनात्म में तादात्म होना सबसे बड़ी भूल है। युक्ति के माध्यम से आप समझ सकते। आप थोड़ा गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा। क्या ये जगत का सारा प्रपंच सुसुप्ति अवस्था में दिखाई पड़ेगा? जागृत अवस्था में अनंत वृत्ति हो उठने पर भेद का कारण समझो। अवस्था बदलती रहती, तीनों अवस्था में आपकी मौजूदगी बनी रहती। अस्तित्व के रूप में आप है, ये राज जान लिया। वो आजाद पंछी, वो खुले गगन का आजाद पंछी हो गया। पुराण। विज्ञान कहता है एक भारी विस्फोट से अनंत ब्रह्मांड की रचना हुई। मजे की बात यह है कि विस्फोट कैसे हुआ, किसने किया, कब हुआ, यह राज ही राज रह गए। कोई ठोस उत्तर खोजना मुश्किल है। आप अनुमान लगा सकते हैं। पर्वत पर धुआं दिखने पर आप अग्नि है ऐसा अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन गलत भी हो सकता है। ब्रह्मांड के बारे में अनुमान छोटे पड़ सकते हैं। कर्म के सिद्धांत के बारे में हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, जिसे हम काकताली न्याय कहते हैं। ताली बजाने से कौवा पकड़ा गया, लेकिन ये नियम छूट भी सकता है। कर्म के बारे में कोई ठोस नियम यानी सिद्धांत नहीं बना सकते। कृष्ण भगवान कहते हैं, इस क्षेत्र के बारे में आज तक किसी ने पूरा समझा ही नहीं। पूरा